पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझा। कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट कैसे चेक की जाती है, कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल, ओपन इंटरवल हो या क्लोज्ड इंटरवल हो, उसको कैसे हम लोगों को चेक करना है। इस वीडियो में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लैरिटी देने वाले हैं और उसके अलावा हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी की। अगर कोई पेरेंट फंक्शंस हमें मिल जाते हैं तो क्या हम उनको देख करके कह सकते हैं कि वो जो फंक्शंस हैं वो कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस है, उनकी उस प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। एक से अधिक फंक्शंस अगर हम लोगों को दिए हुए हों तो हम उनको देखने वाले हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस कहे जा सकते हैं या नहीं। कोई स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस जो हैं वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं या नहीं, इस तरीके की चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल से, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं मैं। मान लीजिए एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है हमें, x माइनस मॉड्यूलस x अपॉन x when x is not equal to 0 and 2 when x is equal to 0। हम लोगों को चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है f वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं at x is equal to 0, कॉन्टिन्यूअस और नॉट at x is equal to 0। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को सबसे शुरुआत में ये चीज बता दी थी, मैं जब आपको मॉड्यूलस फंक्शन बता रहा था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मॉड्यूलस फंक्शन को आप लोग सबसे पहले इस तरीके से कुछ देखिए कि मॉड्यूलस फंक्शन को किस तरीके से ब्रेक किया जाए। मॉड्यूलस फंक्शन को आप इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। आपके सामने अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसे आपको पीसेस में ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए हमारे सामने क्या दिया हुआ है। हम लोगों को दिया हुआ है कि f(x) is equal to x minus modulus upon x when x is not equal to 0। तो हम लोग मॉड्यूलस को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जैसा आप लोग मॉड्यूलस को जानते हैं, f(x) is equal to होता है मॉडुलस x। अगर मॉडुलस x आपको दिया हुआ है, x होगा if input is greater than or equal to 0 and it will be minus x negative of x when input is lesser than 0। तो हम लोग इस फंक्शन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोगों को ये दिया हुआ है x is not equal to 0, हो सकता है x lesser than 0 हो या हो सकता है x greater than 0 हो। तो मॉड्यूलस जो है वो इन दोनों के लिए अलग अलग बिहेव करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को इस चीज को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेना चाहिए, ये हमें बहुत ज्यादा मदद देने वाला है। तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा x is greater than 0, x is equal to 0 तो हम लोगों को लेना ही नहीं, x is equal to 0 पे तो ये वाली चीज यहाँ पर डिफाइन है, तो x is equal to 0 हम लोगों को लेने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं हम लोग x is equal to 0 पे फंक्शन कैसा होगा। जब हम लोगों ने x greater than 0 पे कैसा होगा। जब x greater than 0 इनपुट होगा तो आप लोगों को जैसा मैंने बताया, x अगर greater than 0 इनपुट होगा तो मॉड्यूलस x पॉजिटिव खुल जाएगा, जो भी इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा x। यानी आप लोग देख पा रहे होंगे जब x greater than 0 रहा होगा उस समय पर f(x) जो है वो हमें 0 आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है। x is equal to 0 पे वो एक्सटर्नली डिफाइंड है 2, और x lesser than 0 पे क्या हो जाएगा बच्चों, जब x lesser than 0 होगा तो हम क्या कह सकते हैं, यहां से देख सकते हैं आप, lesser than 0 के लिए मॉड्यूलस जो खुलेगा वो नेगेटिव खुल जाएगा, मतलब x माइनस माइनस x अपॉन x। यहां से आप देख पाएंगे x प्लस x 2x और उससे x से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो देखिए आपने फंक्शन को अपनी तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया है। 0 होगा अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, 2 होगा when x is equal to 0 होगा, और 2 होगा when x is greater than 0 होगा। तो हम लोगों ने फंक्शन जो इस तरीके के रूप में हम लोगों को दिया हुआ था उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं at x is equal to 0। देखिए आपको देख करके ही थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। जब आप 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो फंक्शन का जो लिमिट होगा वो डेफिनेटली 0 की तरफ जा रहा होगा, और जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि ये 2 की तरफ जा रहा होगा। जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती है हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका हम लोग देख लेते हैं, वैसे ही लिखा जाएगा। ये भी फंक्शन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, हम लोगों को पता करना है बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आपको बताया है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट f(x), फिर लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f(0 minus h), और फिर फंक्शन देखिए 0 माइनस h, 0 से थोड़ा सा छोटा फंक्शन का कौन से वाला पार्ट आने वाला है आप लोग जानते हैं, 0 से थोड़ा सा छोटा ये वाला, सॉरी 0 से थोड़ा सा छोटा वाला जो वैल्यू आएगा वो इस वाले जो आपका पार्ट है इसमें जाएगा, मतलब f(x) की जगह पे आपका आ जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। क्योंकि इसमें कहीं पर भी x नहीं है, x की जगह पे हम रिप्लेसमेंट दे देंगे ये, तो है ही नहीं तो फिर यही चीज आ जाएगी और आप लिमिट करेंगे
तो भी आपका आउटपुट जो है इसका 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 2 आ गया है बच्चों। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट का प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। RHL राइट हैंड लिमिट जब हम देखेंगे तो लिमिट x is tending towards 0 from right fx, लिमिट h tending towards 0 f0 plus h, और फिर देखेंगे 0 प्लस h, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू इस वाली ब्रांच के अंदर में जाएगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसमें भी कहीं पर x नहीं है, तो ये वैल्यू रिप्लेसमेंट, और हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर 0, और जो कि आउटपुट ही आ जाएगा 0। और जैसे ही हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हम एकदम से कह सकते हैं दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये सिंपल मैंने आप लोगों को एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश की है कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे हम लोग बता सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। चलिए अगला नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। आपके सामने दूसरे नंबर का एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, fx is equal to 1 minus cos 4x when x is lesser than 0 and a when x is equal to 0 and under root x upon under root 16 plus under root x minus 4 when x is greater than 0। हम लोगों को a की वो वैल्यू पता करनी है for which the given function is continuous at x is equal to 0। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे। देखिए हम लोगों को दिया हुआ है दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और जैसे ही आपने कहा कॉन्टिन्यूअस है तो आप लोगों के दिमाग में एकदम से आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तीनों बराबर होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू 0 पे हम लोग पता करते हैं और फिर उनको इक्वेट करते हैं, वहां से हम लोगों को a का वैल्यू मिल जाना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, 0 को। x is tending towards 0 from left fx, limit h tending towards 0 f0 minus h, और फंक्शन देखिएगा 0 से जस्ट छोटा वैल्यू जा रहा है, तो देखिए कौन सी वाली ब्रांच के अंदर में जाएगा, इस वाली ब्रांच में जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं x की जगह पे हम लोग रिप्लेसमेंट देंगे 0 minus h। तो लिमिट h is tending towards 0 1 minus cos 4 times 0 minus h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली h स्क्वायर लिख देता हूं। देखिए यहां पर क्या आएगा 1 माइनस cos 4h, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों cos थीटा। तो माइनस का 4h आने वाला था, लेकिन ये उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि लिमिट्स को ऑपरेट करना आप लोगों को जरूर आना चाहिए, कि जब भी आप लोग इस चीज को कर पाएंगे। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos 4h अपॉन h स्क्वायर। अब इसको ऑपरेट करना है आप लोगों को, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा का जो आइडेंटिटी है उसको यहां पर लगा सकते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है बच्चों लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। आप लोग जानते होंगे इस चीज को, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हम इस चीज को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 2h में, और इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 sin स्क्वायर 2h और अपॉन है h स्क्वायर। अब हम लोग इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं, जिस फॉर्म में जिसको लिमिट हम लोग करना जानते हैं उस चीज में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को जो कांस्टेंट नजर आ रहा है उसे लिमिट के बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों को बच रहा है बच्चों sin स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं का होल स्क्वायर। और आप भली भांति जानते होंगे sin x अपॉन x अगर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, लेकिन ध्यान रहे कि x का कोफिशिएंट दोनों तरफ ऊपर और नीचे जो आपके इनपुट में है और जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग। और यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि ये वाला जो 2 है बाहर होकर के 4 हो जाएगा और 4 into 2 8 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। और बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाली चीज तो 1 हो जाएगी, यानी 8 into 1 8 आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। और इस चीज को हम लोग मार्क कर लेंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोगों ने कैसे पता किया। तो चलिए आगे देखते हैं। मार्क कर लिया हम लोगों ने ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 8 आया है। चेक, ये पता करने का तरीका आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट हम लोग देखते हैं।
RHS, right hand limit x is tending towards 0 from right fx, limit h tending towards 0 f 0 plus h, और जैसे ही आप लोगों ने देखा कि 0 plus h, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू आप लोगों के सामने आ रही है, 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आप लोग समझ जाएंगे कौन से वाले ब्रांच के अंदर में जाना है, आप लोगों को इस वाले ब्रांच में जाना है। और जहां जहां आप लोगों को x नजर आ रहा है उसकी जगह पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे 0 plus h, यानी लिमिट h is tending towards 0 अंडर रूट h, 0 plus h यानी h, अंडर रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4। देखिए अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया है कि लिमिट्स कैलकुलेट करते समय आप लोगों को कुछ एक प्रोसीजर्स पता होने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, रैशनलाइजेशन से हो सकता है, आपका सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, या आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उन चीजों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम नीचे वाले को रैशनलाइज कर लें। तो रैशनलाइज करने की कोशिश की हमने, आपको प्रोसीजर पूरा पता होगा, बीच वाले साइन को चेंज करिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंडर रूट h, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h माइनस 4 इंटू रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 और अपॉन रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4। तो नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मैंने इसको a मान लिया और इसको b मान लिया तो आप लोगों के सामने लिखा होगा a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 रूट h इनटू अंडर रूट 16 प्लस रूट h प्लस 4 अपॉन, जैसा आप लोगों को बताया, इसका स्क्वायर यानी 16 प्लस रूट h और माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट h बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h is tending towards 0, बचा आपके सामने 16 प्लस रूट h प्लस 4, और आपने अब h को लिमिट करके देखा, अगर कोई डेफिनेट वैल्यू आ रहा है तो वही उसका लिमिट हो जाएगा। चलिए वैल्यू रिप्लेस करके देखिए हमने, 4 प्लस 4 8 आ रहा है, ये इसका लिमिट हो जाएगा। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आनी ही थी, जैसा आप लोगों को उसने पहले ही दे रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। हमारा जो टास्क है वो हम लोगों को पता करना है कि वैल्यू ऑफ a क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपने पता कर लिया तो आपको एकदम से अनुमान हो जाएगा कि यही राइट हैंड लिमिट आने वाला है। अगर उसमें कोई ऐसा कांस्टेंट हम लोगों को पता करने के लिए नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको a दिखाई देगा, राइट हैंड लिमिट में आपको b दिखाई देगा। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं हो, आपको केवल और केवल इसी तरीके का कोई फंक्शन दिया होगा जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना होकर के ऐसा कांस्टेंट दिया हुआ हो, तो हम वहां से डायरेक्टली अनुमान लगा सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया हो या राइट हैंड लिमिट आया हो उससे दूसरे वाला क्या होने वाला है। तो हम लोग चाहे जो, अगर हम घर पे इस तरीके के सवाल करना चाहते हैं तो हम लोगों को चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर और ज्यादा क्लैरिटी देना चाहते हैं तो आप लोग इसको जरूर करें। बोर्ड्स में अगर लिखने की बात आती है तो हम इसको जरूर लिखते हैं, अगर हमारे पास में टाइम नहीं बचता है तब ही हम ऐसा कोशिश करें कि इसको इस तरीके से ना लिखा जाए, नहीं तो आप लोग जरूर लिखें इसको, राइट हैंड लिमिट को भी और लेफ्ट हैंड लिमिट को भी। तो देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 8 आ गई हैं, फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को a का वैल्यू पता करना है, तो सिंपल है बिल्कुल, चूंकि फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस है, तो जैसा मैंने ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 तीनों बराबर होंगी। इसका मतलब 8 इज इक्वल टू, देखो ये भी 8 है, ये भी 8 है, और f की x इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो a है, यानी a का वैल्यू आप लोगों ने पता कर लिया है। a का वैल्यू अगर 8 होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0, अदरवाइज ये नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटीन्यूअस होगा। ठीक है, सिंपल बिल्कुल एग्जांपल से आप लोगों ने इस चीज को समझा, क्वांटिटी एट अ पॉइंट क्या क्या आ रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, इससे हम लोगों को और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी है। तो हम लोगों को यहाँ तीसरे नंबर की क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है fx is equal to sin a plus 1x plus sin x upon x when x is lesser than 0, x is equal to 0 पे c है, और जब x greater than 0 है under root x plus bx square minus x upon b under root x cube आप लोगों को दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोगों को दिया हुआ है कि a b c का वैल्यू निकालिए, जबकि आपको जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस दिया हुआ है एट x is equal to 0। तो सिंपल प्रोसीजर को ही फॉलो करते हुए हम लोग चलेंगे। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0 then definitely its limit
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल। ठीक है, तो टास्क सिंपल इसी प्रोसीजर से शुरू होता है कि आपका फंक्शन हमें दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो स्टार्टिंग भी वहीं से करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग जानते हैं ये स्टेप्स आप लिखें जरूर। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट fx, लिमिट h is tending towards 0 f 0 minus h। बच्चों 0 माइनस h आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 0 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू हमारे सामने आएगा, तो मतलब कौन से वाली ब्रांच के अंदर में जाना है हम लोगों को, इस वाली ब्रांच में जाना है। और जहां जहां आप लोगों को दिखाई देगा x, उन्हीं जगहों पर हम लोग रिप्लेसमेंट दे देंगे 0 माइनस h। तो चलिए लिख देते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin a plus 1 into minus h plus sin minus h upon minus h। ठीक है, ये चीज हम लोगों को लिमिट करना है और वैल्यू पता करने की कोशिश करनी है इसकी। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, और ये जो मल्टीप्लाई हो रखा है ये इसके इनपुट में मल्टीप्लाई है, यानी ये एंगल है इसका। ठीक है, तो यहां से इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, साइन ये माइनस h, इसको पूरे को माइनस कर देगा, मतलब आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों माइनस का थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं साइन a प्लस 1 इंटू एक्स। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये इसके इनपुट में है, और माइनस साइन h और अपॉन माइनस h। बच्चों हमारा टास्क देखिए पूरे लिमिट्स में किसी भी तरीके, जब हम लिमिट्स पता करते हैं तो हमारा टास्क एक ही होना चाहिए, दैट डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर में वो वाला फैक्टर जो इसको 0 कर रहा है उसको हमें एलिमिनेट करना है यूजिंग द फॉर्मूला, रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, जो भी चीज आप समझें। जो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है उसको आपको एलिमिनेट करना है। तो यहां से चीजें आपको दिखाई देंगी कि कैसे हो सकता है। जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर में साइन आ रहे हैं और नीचे डिनोमिनेटर में हम लोगों को एक ही ऐसा वेरिएबल दिया हुआ है जिससे जो उसको 0 कर रहा है, मतलब स्क्वायर नहीं है और यहाँ पर ऊपर भी स्क्वायर नहीं है। तो हम लोगों के दिमाग में एकदम से आएगा लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin h अपॉन h। तब ऐसा करने पे हम आप लोग देख पाएंगे कि हम अगर लेफ्ट हैंड इसको दो पार्ट्स में लिख लें, ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी या a माइनस बी, तो हम अलग अलग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माइनस कॉमन लिया और ये कैंसिल कर दिया नीचे वाला, और फिर इसको अलग अलग लिख दिया। सॉरी ये h है। लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin a plus 1 into h upon h और प्लस sin h upon h। ठीक है, अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर दो फंक्शन का सम दिया हुआ है और बाहर लिमिट है तो हम उनको अलग अलग लिमिट कर सकते हैं। तो चलिए इनको अलग अलग लिमिट कर देते हैं। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin a plus 1 into h upon h प्लस लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin h upon h। देखिए आप लोग एक चीज को तो एकदम से देख पा रहे होंगे कि ये वाली चीज तो हो गई 1। ठीक है, आप उधर वाले को आप लोग मैंने जैसा बताया अभी कि x का जो कोफिशिएंट है वो ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर a+1 है तो यहाँ भी a+1 होना चाहिए। इसका मतलब चलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं a+1 से, और जो कांस्टेंट है उसे लिमिट के बाहर लिख देंगे हम लोग। तो बच्चों पाएंगे ये बाहर आ जाएगा और ये वाली चीज जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा बच्चों a+1 और ये चीज आ जाएगी +1, यानी a+2 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट पता कर लिया है बच्चों a+1। बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से हम लोग इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपने पता कर लिया। अब इसको मार्क कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आया है a+2। लेफ्ट हैंड लिमिट आया है a+2। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। RHL फंक्शन देखते हैं। लिमिट x is tending towards 0 from right fx, लिमिट x is tending towards 0 0 plus h, और हम लोगों ने देखा 0 से जस्ट बड़ा वैल्यू जा रहा है, तो यानी फंक्शन की कौन सी वाली ब्रांच के अंदर में जाएगा उस ब्रांच को हमने लिख लिया। लिमिट h is tending towards 0 अंडर रूट 0 plus h यानी h plus bh स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन b
रूट एच क्यूब, ऐसा सा हम लोगों के सामने लिखा हुआ है बच्चों। अब हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको लिमिट करना है। लिमिट करने के लिए मैंने जैसा आप लोगों को बताया बच्चों कि किसी भी सूरत हाल डिनोमिनेटर में उस फैक्टर को एलिमिनेट करना है जो कि इसको जीरो कर रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि h द पावर 3/2 इसको जीरो कर रहा है। उसको एलिमिनेट करने का प्रोसीजर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा न्यूमरेटर में हम लोगों को कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। देखिए यहां से भी आप लोगों को कॉमन मिल जाएगा, यहां से h कॉमन आ रहा है, इसमें से h कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट उसको बाहर बना करके रूट h कर देगा और इधर भी रूट h है, तो पूरे में से रूट h कॉमन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। ऊपर रूट h कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, स्क्वायर रूट। यहां पर 1 बच जाएगा और यहां बचेगा बच्चों 1 प्लस bh बच जाएगा और यहां बचेगा 1। ओके, और देखो बच्चों ये जो चीज लिखी हुई है हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, आप बताइएगा। ये लिखा हुआ है आप लोगों के सामने h द पावर 3/2। h द पावर 3/2 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, h द पावर 1/2 इंटू h, यानी रूट h इंटू h। तो मैंने इसको रूट h इंटू h लिख लिया। ओके, सिंपल है, आप लोग जानते हैं मल्टीप्लिकेशन पार्ट्स ऐड होंगे। ओके, अब आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि रूट h से रूट h कैंसिल हो जाएगा, आपका फंक्शन जो है और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 अंडर रूट 1 प्लस bh माइनस 1 अपॉन bh, और हमने अब लिमिट पुट करके देखा और हमने अभी भी पाया कि अभी भी डिनोमिनेटर में एक ऐसी चीज बची हुई है जो उसको जीरो कर रहा है, उसको भी हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी हमारे सामने वही चीज आएगी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सिंप्लीफाई, रैशनलाइज, या किसी और तरीके से उसको किया जा सकता है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। तो हम लोग इसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 और 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, फिर हम उसको स्क्वायर्स बनाकर कर लें, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो साइन है बीच में उसको साइन चेंज करके ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए करते हैं। लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 अंडर रूट 1 प्लस bh माइनस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1 अपॉन bh इंटू अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1। आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर, अगर इसको मैं मान लूं x और इसको मान लूं y, ये x माइनस y लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है बच्चों आप लोगों के सामने x प्लस y, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 a स्क्वायर माइनस और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी 1 प्लस bh हो जाएगा, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे आप और माइनस हो जाएगा 1 बच्चों bh अंडर रूट 1 प्लस bh और प्लस 1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हुआ, ऊपर bh बचेगा न्यूमरेटर में और यहां से ये bh कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, यहां बचा बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस bh प्लस 1। अब हम लोग वैल्यू रिप्लेस करके देखते हैं क्या कोई डेफिनेट वैल्यू आ रहा है। हाँ, एक डेफिनेट वैल्यू आ रहा है आपका। हमने वैल्यू x की जगह पे 0 रखा तो 1 प्लस 1 यानी 1 अपॉन 2 आ गया। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स, चलिए लिमिट ही कर दिया हमने 1 अपॉन 2। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट आपका 1 अपॉन 2 आ गया। देखिए यहां पर एक चीज नोट करने वाली ये रहेगी कि जो b हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तरीके से दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू अलग-अलग ये इनटेक कर सकता है, उसका कोई खास इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा नहीं, वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप कैंसिल आउट हो ही जाना है। ठीक है, तो b कुछ भी हो राइट हैंड लिमिट इसका पक्का क्या आने वाला है, 1/2 आने वाला है। b won't affect it। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग कि b का कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ रहा है। अगर इस पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे इसको देखिए a की डिफरेंट वैल्यूज अगर हमने यहाँ पर रखी तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेंज होती रहेगी, लेकिन b आप कुछ भी रख लीजिए, b आप कुछ भी रखेंगे तभी भी हमारे सामने क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट हमारा 1/2 ही आने वाला है। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छी चीज है जो नोट करने लायक बात है। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट पता कर लिया, राइट हैंड लिमिट पता कर लिया, और हम लोगों को दिया हुआ है बच्चों कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे तीनों बराबर हैं। उससे हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि a, b और c की क्या वैल्यूज होंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोगों को पता है a प्लस 2, राइट हैंड लिमिट पता है 1/2 और आपको फंक्शन का वैल्यू पता है c।
अब जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, एक बार इससे इक्वेट कर देते हैं इसको, एक बार इससे इक्वेट कर देते हैं, तो a + 2 इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 1/2। तो c का वैल्यू आप लोगों के सामने आ गया और a का वैल्यू बच्चों माइनस का 3/2 आ जाएगा जब हम इसको उठा के लेके आएंगे। c इज इक्वल टू -1/2 एंड a इज इक्वल टू -3/2। और b क्या होगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, b मे बी एनी रियल वैल्यू। देखिए कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ध्यान ये रहे कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है कि b में कुछ भी रख लूं और अगर मैंने b की जगह पे 0 रख दिया तो उसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। b में भी एनी रियल वैल्यू बट नॉट 0 एक्सेप्ट 0, ठीक है, मतलब b बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। सिंपल तरीका a b और c का वैल्यू निकालने का, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कितना आसान है कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को करना, एक सिंपल प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करना है और उसी से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी कुछ क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आप लोगों को और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम ये चीज जान जाते हैं तो हम लोगों को कुछ एक पेरेंट फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं। ये सब चीजें हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल सिंपल हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं कि वो कहाँ कॉन्टिन्यूअस होते हैं या नहीं, कि प्रॉपर्टीज के तरीके से हम लोग समझेंगे इसको हम लोग प्रॉपर्टी में ही याद रखेंगे कि क्या होता है इसमें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता रहा हूं किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, पॉलिनोमियल फंक्शन इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन fx is equal to a0 x the power n plus a1 x the power n minus 1 up to an, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो वो पक्का हर जगह पर कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर एवरी रियल वैल्यू, ठीक है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज दिस फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी continuous for every x belongs to R। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं सिंपल सा, fx is equal to x square plus 3x plus 2। आप लोग जानते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल होगा, ऑल रियल होगा तो मुझे ऑल रियल पे ही दिखाना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया है कि जब किसी इंटरवल में या ऐसे कोई वैल्यू, बहुत सारी वैल्यूज पे आप लोगों को चेक करना पड़ता है, तो हम लोग एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की मदद लेते हैं। हमने मान लिया कि वो पॉइंट C है वेयर C बिलोंग्स टू R, C एक रियल नंबर है। तो हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा और फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स C फ्रॉम लेफ्ट, यानी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, वो क्या आ जाएगा, fx आप लोगों को दिया हुआ बच्चों, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f 0 माइनस c, हम लोग ऐसा लिख देंगे। और जहां x है उसकी जगह पर हम लोग वैल्यू रिप्लेस कर देंगे -c, 0 माइनस c मतलब -c। तो चलिए रिप्लेसमेंट देते हैं इसको, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये आ जाएगा आपका -c का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -c प्लस 2 आपके सामने आ जाएगा। और ये आ जाएगा h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एक मिनट, 0 माइनस h, c माइनस h आएगा, सॉरी ये हमने 0 माइनस h कर दिया, c माइनस h आएगा, c माइनस h और ये आ जाएगा बच्चों c माइनस h। तो यानी c माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू c माइनस h और प्लस 2। अब हम लोग इसको लिमिट करके देखते हैं, अगर डेफिनेट वैल्यू आ रही है तो वही इसका लिमिट हो जाएगा, यानी c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2 आ जाएगा आपका। तो बच्चों राइट हैंड लिमिट अब हम लोग चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट बिल्कुल सेम इसी तरीके से, यहाँ पर प्लस h आ जाएगा, c प्लस h आ जाएगा, यहाँ पर c प्लस h आ जाएगा और आप लोग x को लिमिट करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई। अब हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू c पे क्या है, तो हमने रिप्लेसमेंट दिया और हम लोगों ने पाया कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c इज आल्सो c स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2। आप c की डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों बराबर आएंगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस आएंगे बच्चों वो सभी के सभी अपने जो डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज उसमें